नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करेंगे आज एक ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि आपकी काफी ज्यादा पुरानी है और काफी यहां पर शानदार यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी। मध्य प्रदेश की मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बातचीत आज इस वीडियो में करूंगा जिसका नाम है यहां पर विक्रम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से बातचीत करूंगा तो आपको सोशल के, फाइन आर्ट्स के, विजुअल आर्ट्स के सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको बीएससी के मैथ्स बैकग्राउंड, बायोलॉजी बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए भी यहां पर कोर्सेज देखने को यहां पर मिल रहे होते हैं। और इसके साथ साथ बीकॉम और बीएलएलबी, तो कॉमर्स और लॉ बैकग्राउंड के बच्चों को भी यहां पर ये यूनिवर्सिटी जो है वो कवर कर रही होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सभी कोर्सेज के बारे में जानेंगे, किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होगा, क्या सीयूईटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से मेरिट बनती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, सारी बातें हम लोग यहां पर आज देख रहे होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के साथ, पहले आप लोग यहां पर फोटोज को देख लिए, अब यहां पर आ जाइए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले चीज, यूनिवर्सिटी आपकी कहां पे है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटी है। 1957 की बनी हुई यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस वाली वेबसाइट से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नैक की B++ ग्रेड की रेटिंग है। NIRF 2023 में इसकी 291वीं रैंक है। यहां पे कोर्सेज की बात करते हैं तो सभी कोर्सेज मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया मिलेगा। तो बीएससी से शुरुआत करते हैं। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, सभी कोर्सेज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है आपका ये, ठीक है। क्या यहां पर आपके रिक्वायरमेंट क्या है सीयूटी को, वो देख लीजिए। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए यहां पर आपको फिजिक्स का मार्क्स जुड़ेगा, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी बायोलॉजी, बॉटनी के लिए भी, फूड टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, इन सभी के लिए सिर्फ यहां पर बायोलॉजी डोमेन के मार्क्स जुड़ेंगे। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर डोमेन से एडमिशन आपका हो रहा होगा, तो आपके लिए काफी यहां पर ये फेवरेबल हो जाएगा जो एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बातचीत करूं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्लास 12th आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। यहां पर आपका जो है वो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर या साइंस दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब में आपके लिए यहां पर साइंस बैकग्राउंड से आप रहें और 40% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए बस, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज की भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो आपके एग्रीकल्चर से ही संबंधित आपको दो कोर्स और मिलेंगे, एक हॉर्टिकल्चर और एक फॉरेस्ट्री, और दोनों में भी आपके एग्रीकल्चर से ही यहां पर मेरिट बनेगी। कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस डोमेन। अब यहां पर आप इतना तो समझ चुके होंगे अभी तक कि यहां पर जो सीयूटी की रिक्वायरमेंट है वो उस कोर्स के डोमेन से ही है यहां पे, ठीक है। बीसीए भी कोर्स यहां पर अवेलेबल है, वो भी यहां पर कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बिजनेस स्टडीज से ये आपकी मेरिट बनाएंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये बीबीए की बात करें तो बीबीए जो होगा वो भी बिजनेस स्टडीज से ही बनेगा। अब बीए कोर्सेज की बात करते हैं तो बीए इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल साइंस से आपका बन जाएगा। पॉलिटिकल साइंस से हो जाएगा बीए ऑनर्स पुलिस साइंस। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके यहां पर लॉ बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है आपका ये पुलिस साइंस जो आपका यहां पर दिख रहा है। इसको ये मत सोच लीजिए गलती से पॉलिटिकल साइंस को सर पुलिस साइंस लिख दे, पुलिस साइंस ही है आपका ये, ठीक है। ये लीगल स्टडीज लॉ वाले बच्चों के लिए यहां पर ये है। हिस्ट्री, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बीए फाइन आर्ट्स, बीए विजुअल आर्ट्स, तो मैंने आपको बताया था यहां पर कि आपको फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स सभी कोर्सेज यहां पर देखने को मिलेंगे। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिर यहां पर बी ऑनर्स संस्कृत और बी ऑनर्स ज्योतिर्विज्ञान, ये सारे आपको मिलेंगे। और यहां पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, 40% यहां पर मार्क्स हैं। अब यहां पर अगर आप बात करोगे बीए के, तो किसी भी स्ट्रीम से रहो तो आप बीए के लिए यहां पर एलिजिबल हैं, बस आप सीयूईटी में उन सब्जेक्ट का पेपर जरूर दिए हो जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। वैदिक साइंस यहां भी ये संस्कृत से। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन आप सीयूईटी में अपीयर हुए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां पर 12th जो है आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, 40% की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, ठीक है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ
केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेट कोर्सेज जो भी हैं उसके लिए जनरल टेस्ट से आपका एडमिशन हो जाएगा। बीए एलएलबी के लिए यहां पर देखो क्या है, बीए एलएलबी के लिए आपको यहां पर जो है वो एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट, मतलब सेम टू सेम आपके बीएचयू एयू जैसा इन सबका है, सेम पैटर्न पे यहां पे है। और इन्होंने ये बोला है कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस को 45%, ओबीसी 42%, एससी एसटी 40% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए, ठीक है। एमबीए इंटीग्रेटेड, यहां पर एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश और जनरल टेस्ट, तो एक लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट से बनेगा। बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मैथ्स या स्टैट्स आप अपीयर हुए हो, बेसिकली आप मैथ्स अपीयर होंगे तो आप इसके लिए यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो इतने कोर्सेज यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। अब सबसे खास बात, कितनी सीट्स हैं, कितने साल का आपका कोर्स है और कितनी आपकी यहां पर फीस लगने वाली है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीजों को। इधर आपके यहां पर कोर्सेज मेंशन्ड है, ड्यूरेशन ये आपका ईयर में है, ठीक है, कि कितने ईयर का यहां पर आपका ये कोर्स है, ठीक है। अब यहां पर एक जो है वो डाउट है मुझे यहां पर मैथमेटिक्स को लेके। इन्होंने अपने पीडीएफ में, इन्होंने खुद अपने ब्राउचर में जो दिया है वो यहां पर दिया 3 साल का। सारे कोर्सेज 4 साल के हैं तो कैसे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स 3 साल का होगा? मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ये भी 4 ही साल का होगा कोर्स आपका। 4 साल मतलब आपका 8 सेमेस्टर, और बाकी जो 3 साल के जो जैसे इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया वो मैंने आपके लिए मेंशन किया है। तो यहां पर आप ये ड्यूरेशन देख सकते हो, यहां पर आप इनकी नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो, और इधर यहां पर आपकी फीस लिखी गई। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जहां जहां कुछ नहीं लिखा गया इसका मतलब ये जो फीस है वो आपके यहां पर एनम की फीस है, और जहां मैंने पीएस लिखा हुआ है ये सब आपकी यहां पर सेमेस्टर की फीस है। ध्यान दीजिएगा, पर सेमेस्टर की फीस है आपकी यहां पर, ये जहां जहां पीएस लिखा गया है आपका, ठीक है। तो इन जनरल में आपको बताऊं तो जो भी आपके बीए बीएससी के कोर्सेज हैं वो यहां पर 13,000 रुपए उनकी फीस है, मोटा माटी अब 13,000 मानो। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज है, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये कोर्सेज आपको यहां पर महंगे पड़ेंगे, काफी महंगे पड़ेंगे। जैसे अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर देखोगे तो ये 29,680 रुपए पर सेमेस्टर इनकी फीस है। सेम आपके हॉर्टिकल्चर की और सेम यहां पर आपके फॉरेस्ट्री की भी फीस इस तरीके की यहां पर देखने को मिलेगी। महंगा आपको फॉरेंसिक साइंस भी यहां पर पड़ रहा होगा। इसके बाद अगला कोर्स आपका जो महंगा पड़ेगा वो यहां पर बीएलएलबी, बाकी इन जनरल आपका वही 13,000 रुपए के आसपास की फीस है। पुलिस साइंस देखो जो ये लीगल वाला है इसकी भी फीस यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आपकी 14,380 रुपए पर सेमेस्टर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बातचीत करें तो आपका जो अगला महंगा कोर्स है वो यहां पर बीएलएलबी का है, जिसकी 28,680 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। तो जो महंगे कोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर वाले कोर्स, लॉ वाले कोर्सेज, उनकी फीस 29,000 रुपए पर सेमेस्टर के अराउंड है। बाकी सभी कोर्सेज की फीस 13,000 14,000 के आसपास है, कब कोई 17,000 की होगी वो बात अलग है, लेकिन इन जनरल मैंने आपको यहां पर बता दिया और समझा दिया। हॉस्टल फैसिलिटी की बातचीत करें तो हॉस्टल की फैसिलिटी यहां पर जरूर अवेलेबल है। इनके पास 4 बॉयज हॉस्टल है, चारों के नाम यहां पर दिए गए हैं और कितने रूम्स हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको 2 हॉस्टल जो है वो पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स ऑफ द एससी एसटी, सिर्फ वो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, और यहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो यहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी जरूर अवेलेबल है। स्टूडेंट के रिव्यू देख लेते हैं हॉस्टल के लिए, और यहां पर वही स्टूडेंट की तरफ से ही, मतलब गूगल पे स्टूडेंट की तरफ से ही रिव्यू डाला गया है। मैं उसी चीज को यहां पे बता रहा हूं क्योंकि इनके तरफ से यहां पर जो है वो हॉस्टल की फी कहीं पर मेंशन नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट ने, देखिए कि हॉस्टल जो है वो यहां पर दिया जाता है, 5 हॉस्टल्स हैं, लगभग 500 बच्चों के लिए है। वही पीछे मैंने बताया भी आपका, वो सही भी है। एनुअल फी जो है वो यहां पर लगभग 10,000 है, और मेस यहां पर मिलता है 2,000 रुपए पर मंथ जो है उसकी चार्जेस है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का ही रिव्यू है, वहीं के स्टूडेंट की ये रिव्यू है। तो 10,000 रुपए पर ईयर की यहां पर हॉस्टल की कॉस्टिंग है, 2,000 रुपए पर मंथ मेस की कॉस्टिंग है। तो हॉस्टल मेस की फीस ज्यादा नहीं है, कोर्सेज की भी फीस ज्यादा नहीं है, सिवाय कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि हर जगह महंगे होते हैं। बीएलएलबी का कोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स हर जगह महंगा है। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज की फीस जो होती है वो जनरली हाई ही देखी जाती है, ठीक है।
तो ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने आपको सब कुछ बताया इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं। सब कुछ इनके इंफॉर्मेशन ऐसी है ना कि मतलब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे BHU है, DU है, ये सब ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जहां पे हर इंफॉर्मेशन को जैसे अभी हमने अरेंज किया, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी अरेंज करके देती है। लेकिन ये सब यूनिवर्सिटीज ऐसा डिसअरेंज रखते हैं कि उन सब चीजों को अरेंज करना पड़ता है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी की डिमांड करोगे वो सारी यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी जाएंगी, बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई यूनिवर्सिटी के साथ, जैसा आप लोग बोलोगे, जैसा आप लोग बताओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।